हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए सोनबरसा विधानसभा पहुंचा हुआ है और आज हम सोनबरसा में हैं। सोनबरसा के प्रमुख पति वीरेंद्र शेखर जी हमारे साथ हैं। हम आज बात करेंगे सोनबरसा के परिदृश्य पर, वहाँ की स्थिति पर, और ख़ास तौर पर सोनबरसा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ साल का 4 महीना आम लोग पानी के बीच में रहने को मजबूर रहते हैं। हालांकि अभी कुछ सड़कें पुल पुलिया बन गई है जहां गाड़ी से भी आप जा पाएंगे, परंतु अभी भी वहां के 30% ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको नाव से जाना पड़ेगा या फिर आपको कोई और साधन लेना पड़ेगा गांव तक पहुंचने के लिए। ये इन स्थितियों में आज आप मानिए कि 20 साल तक जदयू बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इस क्षेत्र में लोग ऐसे परेशान हैं। कभी पीने का पानी नहीं होता है और कभी पानी ही पानी होता है। क्या क्या और समस्याएं हैं सोनबरसा विधानसभा की, इसके लिए वीरेंद्र जी से हम जानते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, जिस प्रकार से सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में आप रहते हैं, अभी आप जनप्रतिनिधि के तौर पर भी हैं वहाँ पे, क्या आपको लगता है अभी लगातार 3 बार से वहाँ जदयू की सरकार है, जदयू के एमएलए साहब हैं आपके यहाँ, कितना काम हुआ है? वो तो कहते हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, जहाँ लोग नाव से जाते थे हमने पुल पुलिया बना दिया है और लोग जा पा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब हम गए तो ग्रामीण क्षेत्र का हालत आज भी जस का तस है। गंदगी फैला हुआ रहता है। ख़ास तौर पर जब हम सेवा बस्ती की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों की दुर्दशा आज भी बहुत दयनीय है। लोग पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में जा नहीं सकते। स्वास्थ्य केंद्र अगर कहें तो वहाँ पे 15 दिन 1 महीना में कभी एक एएनएम आती हैं, नहीं आती हैं, और स्थिति दयनीय है। लोग इलाज के लिए या तो सोनबरसा आएंगे या सहरसा आएंगे। इस स्थिति में आप क्या देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग इस मुद्दे को कैसे उठा पाएंगे? सबसे पहले हम बात करें विकास का, तो इस 15 साल में नगण्य है। नाम का स्ट्रक्चर खड़ा है। सोनबरसा में हमको लगता है 5 करोड़ से एभव का अस्पताल बना है और वहाँ पर एक भी नर्स ढंग से काम नहीं करती है, ना कोई अच्छा डॉक्टर है। पूरे सोनबरसा प्रखंड में एक आपको हॉस्पिटल मुख्य अस्पताल है, बाकी जो सहायक अस्पताल है सहसोल में, मैना में, आप देख लीजिए 18 है कुल मिला के। हम बतौर प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में हम एक चिकित्सा पदाधिकारी से मांगे कि आपके यहाँ कितना स्वास्थ्य केंद्र और कितना उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो हमारे पास जो वो लिस्ट आया तो सभी जगह हमने विजिट किया पिछले 3 साल में, तो मैक्सिमम जगह पे ना नर्सेस हैं, ना हॉस्पिटल है, ना दवा है। नाम का एक बिल्डिंग खड़ा है कि ये यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये सहसोल उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये लगमा स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन कोई हॉस्पिटलिटी नहीं है। शिक्षा का बात जहाँ तक है, आज भी देख लीजिए विद्यालय का व्यवस्था खिचड़ी तक ही सीमित रह गया, उसमें भी लूट खसूट है, किसी चीज़ का देखभाल नहीं है। माननीय विधायक जी 15 साल यहाँ पे राज किए। सोनबरसा ब्लॉक में जो मूलभूत समस्या है मुख्य रूप से वो है जल जमाव और किसानों की समस्या। अभी सोनबरसा विधानसभा का जो 25% लैंड है वो जल मग्न रहता है। बाढ़ की जो पानी आती है वो पानी डंप रहता है। जैसे परड़िया पंचायत में आप देख लीजिए किसान का हज़ारों एकड़ ज़मीन है जिसमें सालों भर पानी जमा रहता है। जो ज़मीन का वैल्यू 2 लाख रुपए कट्ठा है वो 10,000 20,000 में भी किसान अपने बेटी की शादी में हो या संपिंडन में बेचने चाहते हैं तो नहीं बिक पाता है। और आज आप देख लीजिए शाहपुर पंचायत में हरपुर है, हज़ारों एकड़ किसान का ज़मीन फंसा हुआ है। आज तक 15 साल में कभी माननीय विधायक जी के द्वारा एक सदन में आवाज़ नहीं उठाया गया कि ये जल जमाव की कोई समस्या उठाए सोनबरसा का। हमने तो 15 साल में कभी नहीं देखा कि किसी भी बात के लिए सोनबरसा के विकास के लिए सदन में आवाज़ उठाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, जैसा कि आपने बात कहा, एक आपने पंचायत का नाम लिया, बड़ा फेमस हुआ था पररिया पंचायत, लाठी डंडा चला था और वो वीडियो वायरल भी हुआ था काफ़ी। उसके अलावा आपके यहाँ एक किसी का सर भी काट दिया गया था और वो पत्थरघट में, जी पत्थरघट में। ये जो दिन दहाड़े किसी का सर काट दिया जाता है और जो पुलिसिया राज, जिसको लेकर खास तौर पर नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं सुशासन बाबू के नाम से, और वो दुहाई देते हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा। ये जो हो रहा है, चाहे किसी का सर काट लिया जाए
इसके अलावा जो आजकल तरह तरह के नशाबाजी के कारण महिलाओं का चैन स्नैचिंग होता है, पर्स छीन लिया जाता है। चलते चलते एक दिन हम लोग भी आ रहे थे तो सोनवर्षा रोड पे ही एक कोई जगह था, गैस एजेंसी के पास, एक महिला का चैन छीन लिया गया। तो ये सारी घटनाएं दिन दहाड़े आपके क्षेत्र में हो रहा है। इन सब को किस प्रकार से आप जनता तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जो प्रचार तंत्र है ख़ास तौर पर सरकार का, वो लोगों तक ये पहुंचने में जो है रोक दिया जाता है न्यूज़ के माध्यम से या उनके जो प्रचार तंत्र हैं उनके आम लोग कैसे इन बात को समझे, उसके लिए आप लोगों ने क्या तोड़ निकाला है, क्या रोड मैप बनाया है ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह अपराध बढ़ रहा है? अभी हम लोगों के आदरणीय नेता तेजस्वी जी के आह्वान पे हम लोग डोर टू डोर पंचायत घूम रहे हैं और पार्टी का जो हम लोगों का जो हमारा अपना पॉलिसी है कि हमारी सरकार बनी तो हम क्या करेंगे, और पीछे जो सरकार में बोलते थे कि लालू जी के राज में जंगल राज है, अभी आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि अभी जितना करप्शन है, लूट हत्या मर्डर, शायद इतना कभी नहीं था। तो ये तो आप कहिए कि सुशासन के सरकार के नाम पे यहाँ पे लूट है, कुछ नहीं है। पुलिसिया कार्रवाई तो छोड़िए, सरेआम हत्या हो जाता है, सर काट लिया जाता है। अभी तो आप घटना बता ही दिए कि पतरघट में एक हमारे साहू समाज के लोग थे, उनका सर काट लिया गया। तो पुलिस अभी उस पर छानबीन कर रही है, उसके जगह तक नहीं पहुंची, किसी दूसरे आदमी को उठा के लोग बना देता है केस कि भाई ये फलना लिप्त था, फलना मामला था, लेकिन कहाँ करप्शन कम हुआ है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है कि हम लोग अभी डोर टू डोर घूम भी रहे हैं। कल हम अतलका पंचायत की उन्नति में घूमे थे कि ये आदरणीय नेता के द्वारा जो माई बहन मान योजना है, उसके अगर हमारे नेता तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो हम 2500 रुपये प्रत्येक महिला को, आदरणीय नेता मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2500 रुपये महीना और 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये सामाजिक सुरक्षा से जो वृद्धा पेंशन मिलता है वो 400 से 1500 हो जाएगा और 200 यूनिट बिजली फ्री भी मिलेगा। तो ये सब मुद्दाओं को जो जनउपयोगी मुद्दा है, इनको हम क्षेत्र तक, गांव-गांव तक पहुंचाते हैं ताकि हमारे आदरणीय नेता जो आह्वान किए हैं उसमें हम लोग बिल्कुल, ये तो पार्टी का मैनिफेस्टो है। चाहे आप 2500 रुपये मान सम्मान योजना की बात कर लें, गैस सिलेंडर को सस्ता करने की बात हो, या वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, बिजली बिल फ्री की बात हो, ये सब तो पार्टी का मैनिफेस्टो है, आप लोग प्रचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से लास्ट समय में होता क्या है आपके यहाँ भी और हर जगह, पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में, लास्ट समय में एक ध्रुवीकरण हो जाता है, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, और ये जो लास्ट में लोग जो सोचे होते हैं कि हमें आरजेडी को देना है, ये विधायक काम नहीं कर रहे हैं, वो लास्ट में जाते जाते बटन दबा देते हैं ये सोच के कि अगर ये जीत गए तो आने वाला समय फिर से हमारे ऊपर गुंडागर्दी हो जाएगा। उन सब चीज़ों को सामाजिकता, भाईचारा बढ़ाने के लिए आप लोग कैसे उस समय जो लास्ट वीक होता है, 15 दिन का जो लास्ट समय होता है, उसको कैसे आप लोग झेलेंगे, कैसे तैयार करेंगे? देखिए, जनता जागरूक हो गई है। अब ये झूठा आश्वासन, झूठा वायदा से नहीं होगा और ये जनता बरगलाएगी नहीं। जनता सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से वो सब चीज़ जान रही है कि ना अब हिंदू मुस्लिम करके वोट होगा, चुनाव आता है तो पुलवामा अटैक हो जाता है, ये जनता भी समझ रहा है कि चुनाव जब खत्म हो जाता है तो उस पुलवामा अटैक का जांच तक नहीं हो पाता है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी वालों का ये मनगढ़ंत बनाया हुआ चीज़ रहता है। तो जनता अब समझ चुकी है हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग जागरूक हो गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अब वो सब कह के नहीं होगा। जात पात कास्टिज्म का फार्मूला ख़त्म हो चुका है। धीरे धीरे समाज में सब लोग समझ गए हैं कि 20 साल में सबसे ज़्यादा अफसरशाही और करप्शन है। ब्लॉक से लेकर जिला तक सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ, पदाधिकारी का मोनोपोली चलता। हम लोग बतौर प्रखंड प्रमुख ब्लॉक में बैठ के देखते हैं कि एक वीडियो का जो आतंक है सोनवर्षा में हो कि और बिहार के 534 ब्लॉक में हो, आप देख लीजिए कि सही लोगों को नो राशन कार्ड मिल पा रहा, सही लोगों को नो इंदिरा आवास मिल पा रहा है, सब जगह भ्रष्टाचार है। तो जनता धीरे धीरे त्रस्त हो गई है और ये इस बार जो है सो इसका जवाब आदरणीय नेता को वोट दे करके जनता जवाब देगी। बिल्कुल। इसके अलावा अभी एक और लॉलीपॉप हर गांव में दे दिया गया है। आप भी जानते ही होंगे कि सबका फॉर्म जो है लिस्टिंग हो गया है प्रधानमंत्री आवास के नाम पे, तो और उन्हें चुनाव तक मिलेगा नहीं, ये आपको भी पता है। और उनको ये लगेगा कि हमारा लिस्ट में से नाम कट ना जाए, इसलिए हम उन्हीं को वोट दें, क्योंकि महिलाएं जो है ख़ास तौर पे मानी जाती है नीतीश कुमार जी के वोटर हैं।
तो ये चीज़ आपके अगेंस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं और देखते हैं, हर लोग को समझाते हैं। ये तो लॉलीपॉप है ही कि एक पंचायत में इंदिरा आवास का आवंटन 200 आते आते थक जाती है सरकार, और एक एक पंचायत में 2-2 हज़ार लोगों से पैसा लेकर के वो उसका सर्वे करा लिया। वो सब बहानाबाजी है। इतने लोगों को होने में 10 वर्ष लगेगा। तो जनता समझती है कि हर साल 100-150 इंदिरा आवास एक पंचायत में आवंटित होता था, तो इस बार 2000-4000 कहाँ से आएगा? तो वो कहीं न कहीं लूट योजना था, ठगी का योजना था। हम लोग बहुत जनता को समझाए, बहुत लोग नहीं भी ठगाया, लेकिन जो जनता तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, उनको कहीं ठगा गया हो इस मामले से, लेकिन वो सब समझ रहा है कि ये ठगने का पॉलिसी है। इतने लोगों को एक साथ इंदिरा आवास सरकार कहाँ से पैसा देगी? बिल्कुल। लास्ट में आप सोनबरसा विधानसभा के मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे कि जब मतदान का समय आए उस समय वो अपने दिमाग में क्या बैठा के रखें और क्या सोच के वो जो मशीन का बटन है वो दबाएं, क्योंकि बरगलाने के कारण लास्ट समय तक भी लोग कहीं ना कहीं पुराने बटन को दबा जाते हैं। तो लास्ट अपील आपका क्या रहेगा? हम लोग लास्ट अपील अभी घूम घूम के सब लोगों को कर रहे हैं और आगे चुनाव में भी करेंगे कि हम लोग एक ही बात समझाते हैं कि वोट और बेटी एक समान होता है। एक बेटी का शादी करते हैं आप तो सोच के उसका घर कैसा है, लड़का कैसा है, ज़मीन कैसा है, प्रतिष्ठा कैसा है, तो एक वोट का भी इस्तेमाल आप लोग उसी तरह से, एक उम्मीदवार कैसा है, दल कैसा है, हम ठगाए नहीं, अच्छे जगह अपने वोट का उपयोग करें, हम लोग बोलते हैं। और कोई समाज का कोई व्यक्ति अभी गलतफहमी में नहीं जाने वाला है कि उसको इंदिरा आवास के नाम पर आपको नहीं मिलेगा, वोट दीजिएगा, तो ये सब सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है। आप क्षेत्र में जाके देखिए कि जनता के मुंह से आवाज़ आने लगी है, और इस बार आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। तो ये सोनबरसा विधानसभा के लिए पूरे तरह से तैयार हैं। अगर इनको टिकट मिलता है, पार्टी इनको उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, तो ये एक ज़बरदस्त रूप से टक्कर देने में सक्षम दिख रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे ये प्रमुख पति के रूप में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे सोनबरसा का कोई भी पंचायत हो, गांव हो, वहाँ हर रोज़ ये एक एक करके जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात जो कि हम आपको हमेशा कहते आ रहे हैं कि मतदान बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें आप वोट करने से पहले ज़रूर सोचें कि हम अपना वोट किसे दे रहे हैं, क्योंकि आपका प्रतिनिधि विधानसभा के मंदिर में जाके आपके क्षेत्र के लिए अगर आवाज़ उठाएगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा। अगर आपका आवाज़ वहां तक नहीं पहुंचा तो जस का तस रह जाएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार।